मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? मैम अच्छे हैं। मैम अच्छे हैं। मैम आप कैसी हो? ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, आज हम लोग संस्कृत सुरभि का चैप्टर 5 सुवचनानी पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 5 सुवचनानी, पेज नंबर 37. All of you turn page number 37. Take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 37. See chapter 5 सुवचनानी। सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की बुक निकाल लीजिए। निकाल लिए बेटा? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, and turn page number 37 chapter 5 सुवचनानी। सुवचनानी, सुवचनानी का क्या अर्थ होता है बेटा? अच्छे वचन, मीठे। हाँ, मीठे वचन, मीठे बोल। सुवचनानी का अर्थ हुआ अच्छे वचन, मीठे वचन, मीठे बोल। तो इसके अंतर्गत 4 श्लोक दिए गए हैं। चारों श्लोक में अच्छी अच्छी बातें, उपदेशात्मक बातें बताई गई हैं जो ज्ञानवर्धक है। ध्यान से सुनिए बेटा। पहला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात इसका अन्वय देखिए बेटा। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। अन्वय माने, अन्वय का अर्थ जानते हैं ना बेटा क्या होता है? अन्वय जानते हैं? अन्वय क्या होता है? हम लोग जो पद्य, श्लोक या पद्य लिखते हैं तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर लयात्मक स्वर में लिख देते हैं। जैसे मैं जाता हूँ घूमने, घूम कर आता हूँ, इस तरह से। तो इस जो अन्वय क्या है, पहले संज्ञा, तब सर्वनाम, तब क्रिया, इस तरह से जो अरेंज करके लिखा जाता है वो अन्वय कहलाता है। तो अन्वय है खलश विद्या विवादाय। देखो इसमें क्या है, पहले लिखना चाहिए खलश विद्या। तो स्टार्ट कहाँ से किया है इस श्लोक को? विद्या विवादाय। तो अन्वय देखो अरेंज कर दिया है, खलस्य विद्या विवादाय अर्थात दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। और ठीक इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसका सरलार्थ है, यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तहिर्ते अस्या उपयोगम विवादस्य कृते कुर्वन्ति। बोल रहा है कि यदि दुष्टों के पास विद्या होती है तो वे उसका उपयोग विवाद के लिए करते हैं। धनम प्राप्यते अभिमानम कुर्वन्ति। जो दुष्ट होते हैं वे धन को प्राप्त कर अभिमान, अहंकार करते हैं। शक्ति उपयोगम अनेभ्य दुख दानाय कुर्वन्ति। और शक्ति का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सजना नाम समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, लेकिन यदि सज्जनों के समीप विद्या, धन और शक्ति होती है, तदा ते एतेषाम उपयोगम, तो वे इनका उपयोग ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अनेषाम च रक्षणाय कुर्वन्ति। तो ठीक इसके विपरीत जब साधु के पास भी ये सब चीज़ें आती हैं, विद्या आती हैं, धन आती हैं और शक्ति आती हैं, तो ये इसका उपयोग, विद्या का उपयोग दूसरों को ज्ञान देने के लिए और धन दान देने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। दुष्ट क्या करते हैं? दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। और ठीक इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है।
आइए बेटा, टर्न द पेज, सी पे। खलस्य का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? खलस्य का मतलब? दुष्टों की, दुष्ट, खल मीन्स दुष्ट, मूर्ख। खलश षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, दुष्टों की, मूर्खों की। खलस्य, दुष्टों की। देखो नीचे पेज नंबर 37 में नीचे दिया हुआ है, खलस्य दुष्ट का, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। खल मीन्स दुष्ट, खलस्य दुष्टों का, दुष्ट का। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 38, श्लोक नंबर 2। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अन्वय है, अयम निज परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अर्थात इसका सरलार्थ देखिए बेटा, अयम मम अस्ति, अयम च अपरस अस्ति, माने यह मेरा है और यह दूसरे का है। इति निम्न श्रेण्या मानवा चिंत्यन्ति, ऐसी सोच निम्न कोटि के व्यक्तियों की होती है। परंतु उत्तमानाम मानवानाम कृते तु, लेकिन उत्तम श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण संसार एव स्वपरिवारस्य तुल्य भवति, उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही, सारा संसार ही अपना परिवार के समान होता है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरिता, उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही, वसुधैव, वसुधा जोर एव, वसुधा किसे कहते हैं? पृथ्वी को, और एव का अर्थ हुआ ही, तो सारी पृथ्वी ही जिसका परिवार हो, उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही उसका परिवार होती है। वसुधैव का संधि विच्छेद हुआ, वसुधा जोर एव। ठीक है, आइए अब श्लोक नंबर 3 देखते हैं। 3 महाजनस संसर्ग कस्य नोनति कारक पद्म पत्र स्थितम वारी थत्ते मुक्ता फल श्रियम। इसका अन्वय है, महाजन संसर्ग कस्य उन्नति कारकः न पद्म पत्रे स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते। इसका सरलार्थ देखिए बेटा, सज्जनानाम मित्रता सर्वेषां जनानाम उन्नतिम करोति, सज्जनों की मित्रता सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए उन्नति कारक होती है। यथा कमल पत्रे स्थितम जलम, कमल पत्र, कमल के पत्ते पर स्थित जल मौक्तिकस्य रूपम धारयति, मोती का रूप धारण करती है। तथा एव सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति। उसी प्रकार सज्जन पुरुष की मित्रता दुष्टों को भी सज्जन बना देती है। अर्थात महाजनस संसर्ग कस्य नोन्नति कारक, अर्थात महाजनस, महापुरुष है ना, सज्जनों की मित्रता, महापुरुष की मित्रता किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है? अर्थात सबों के लिए उन्नति कारक होती है। जिस प्रकार पद्म पत्र स्थितम, पद्म कमल, कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है। एक जल की बूंदें ही हैं, लेकिन यदि वो कमल के पत्ते पर चली जाती है तो देखने में वो मोती के समान लगती है ना। तो उसी बोल रहा है कि यदि सज्जनों के साथ दुष्ट भी मित्रता करते हैं तो वे भी सज्जन हो जाते हैं। इस तरह सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है। पूछिए बेटा, वारी मीन्स जल, कुछ क्या बोल रहे हैं? मैम ये कमल के पत्ते पर मैम जो पानी की बूंदे हैं मैम, इसका उदाहरण हम लोग मोरल एड में भी पढ़े। हाँ, उसका उदाहरण मोरल एड में भी है। कहने का अर्थ है कि अच्छे लोगों के संसर्ग में रहने से वो अच्छा बन जाता है। दुष्ट भी यदि सज्जनों के संसर्ग में रहते हैं तो वो भी सज्जन बन जाते हैं। जैसे पानी का बूंदी है, कमल के पत्ते पर जाता है तो लगता है जैसे ये मोती है, तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है ना। अब देखिए बेटा, श्लोक नंबर 4 को भार समर्थानाम
किम दूरम व्यावसायिनां को विदेशः सौविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। इसका अन्वय है समर्थानां भारः कः व्यावसायिनां दूरम किम सौविद्यानां विदेशः कः प्रियवादिनां परः कः। तो इसका सरलार्थ है यथाशक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति। शक्ति युक्त जो व्यक्ति होते हैं, नर होते हैं, उनके लिए कोई भी काम भारी नहीं होता है, कुछ भी भारी नहीं होता है। व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति। जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। विदुषां कृते, विदुषां माने विद्वान के लिए, किमपि स्थानं विदेश तुल्यं न भवति। विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। तथैव, तथा जोर एव तथैव, तथैव ये मानवा जो वो मनुष्य प्रिय वचनम वदन्ति, जो मनुष्य प्रिय वचन बोलते हैं, तेषां कृते कोपि परकीयः न भवति। उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। को भार समर्थानां, समर्थ के लिए कुछ भी भारी नहीं होता है। किम दूरम व्यवसायिनां, व्यवसायी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। को विदेशः सौविद्यानां, जो विद्या प्राप्त करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। अकह परः प्रियवादिनां, और जो प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं होता है। इतना मधुर बोलते हैं कि सब उनका अपना बन जाता है ना। इस तरह से आज हम लोगों ने अभी पाठ 5 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुवचनानि। सुवचनानि मतलब मधुर वचन, अच्छे वचन, मीठे बोल। तो हमारे जीवन में मीठे बोल का, मधुर वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या बोला है? जो मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनके लिए कोई पराया होता ही नहीं है। लोग उनसे सम्मोहित होते हैं। इसलिए सदा अच्छे वचन, मीठे वचन बोलने चाहिए। तो इसके अंतर्गत 4 श्लोक है, जिसमें हम लोगों ने उसका श्लोक भी पढ़ा, अन्वय और सरलार्थ सब पढ़ा है बेटा। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को देखें। मदाय, मदाय का क्या अर्थ होता है? मदाय का क्या अर्थ है? अहंकार के लिए। हाँ, अहंकार के लिए। परेशान, परेशान का क्या मीनिंग है? दूसरों के। हाँ, पर माने दूसरा, पराया। परिपीडनाय क्या होगा? सताने के लिए, दूसरों को सताने के लिए, सताने के लिए। और खलस्य, दुष्ट का, दुष्ट का। तुमने पूछा था ना सात्विक कि खलस का क्या अर्थ होता है, तो खल का अर्थ हुआ दुष्ट और खलस्य मीन्स दुष्ट का। यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। खलस्य दुष्टों का, दुष्ट का। अब टर्न द पेज, सी पेज नंबर 38। इसका शब्दार्थ देखिए बेटा। निजः, निजः का क्या अर्थ होता है? अपना, अपना। हाँ, ऊन, अपना। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम की क्या मीनिंग है? छोटे हृदय वाले, छोटे हृदय वालों का, या छोटे हृदय वालों के, छोटे हृदय वालों की। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम का क्या अर्थ है बेटा? विशाल हृदय वालों का। उदार चरिता नाम, विशाल हृदय वालों का। संसर्ग, संसर्ग में संगति। हाँ, संसर्ग का, हाँ, संसर्ग का अर्थ होता है संगति, कंपनी। उसकी हम लोग बोलते हैं ना, उसकी कंपनी अच्छी है, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है। देखो बेटा, संसर्ग जो होता है, हम लोगों ने मोरल एज में भी पढ़ा है, संगति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसी हमारी संगति होगी, वैसा ही हमारा भी व्यवहार और गुण होगा। सत्संगे गुणा दोषा, सत्संगति से ही, अच्छी संगति से ही गुण और दोष होते हैं। अच्छे लोगों की संगति रहेगी, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, सत्संगति रहेगी, तो तुम भी अच्छे बनोगे, अच्छी चीज़ सीखोगे।
और बुरे लोगों का साथ रहेगा तो तुम भी बुरे बनोगे। क्यों? क्योंकि बुरे लोगों का विचार बुरा होता है, उनका व्यवहार आचार सब बुरा होता है। उनके साथ हम रहेंगे तो उन्हीं का व्यवहार सीखेंगे। एक हम लोग मोरल एड में पढ़ा था ना, इस सुगंधी बेचने वालों का उदाहरण दिया गया है। जो सुगंध बेचता है उसके पास दूसरा बैठता है तो उसके शरीर में भी वो सुगंध आ जाती है पास में बैठने से। तो इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम में भी अच्छे गुण आएंगे। हम ही लोग देखो ना, किसी अच्छे लोगों के साथ देखते हैं किसी को, बोलते हैं नहीं ये उसकी दोस्ती उसके साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, इट मीन्स यह भी अच्छा आदमी है। और कुछ बुरे आदमी, तुम ही किसी बुरे आदमी के साथ दोस्ती कर लो जो बुरा व्यक्ति है, चोर है, डकैत है या गलत बोलता है, झूठा है, तो तुम उसके साथ यदि घूम रहे हो तो लोग सोचेंगे उसके साथ ये रहता है, ये भी वैसा ही है, ये भी झूठा है, ये भी बदमाश है। तो इसीलिए संगति का, अच्छी संगति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। क्या बोलता है, लोहा भी सोना के संसर्ग में आके सोना बन जाता है। और जब बुरी लोग रहोगे तो सोना भी जब लोहा के संसर्ग में जाता है तो लोहा बन जाता है। तो संसर्ग में संगति, कंपनी। वारी मीन्स जल। हाँ हाँ। धत्ते का क्या अर्थ होता है बेटा? धत्ते धारण करना है। हाँ, वन हु बियर्स, धारण करता है। धत्ते मीन्स धारण करता है। वेरी गुड। अब देखिए बेटा पेज नंबर 39, व्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम का क्या अर्थ होता है? व्यापारियों का। हाँ, व्यवसायी नाम व्यापारियों के को है ना। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायियों के लिए क्या दूर है? तो व्यापारियों के। सौ विद्या नाम मीन्स विद्वानों के। हाँ। प्रियवादी नाम प्रिय बोलने वालों के। मीठे बोलने वालों के। हाँ, अच्छी मीठी मधुर वाणी बोलने वालों के प्रियवादी नाम। प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, जो प्रिय बोलते क्या है? सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, नौ बुरियात सत्यम और प्रियम। सदा सच बोलो, सत्यम और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य नहीं बोलो जो प्रिय न हो, अप्रिय हो। तो सत्य भी बोलो तो ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो। तो प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वालों के। इस लास्ट श्लोक में हम लोग पढ़ा है ना, कह पर प्रियवादी नाम। प्रिय बोलने वालों का, मधुर बोलने वालों के लिए कोई दूसरा पराया नहीं होता है। तो मीठी बोली का, संगति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बोलता है ना, यही मुँह क्या बोलता है कि तुम्हें सम्मान भी दिलाता है। यही जो छोटी सी मुँह है, इसके द्वारा ही कही गई बातें तुम्हें सम्मान भी दिलाएगा, अपमान भी दिलाएगा। इसी से लोग अच्छा या बुरा बनता है। तो हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। सुवचनानी, चैप्टर का नाम ही है सुवचनानी, मीठे वचन, अच्छे बोल। तो इस चैप्टर के माध्यम से अच्छी बातें आपको बताई गई हैं। यह मेरा है, लोग मरते रहता है, देखते हो कि अयम निजा परोवेति, यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, अपने परिवार के समान होता है। वसुधैव कौन कौन अक्षर से बना है? वसुधा जोड़ एव। वसुधा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। और एव का अर्थ ही। एव अव्यय है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो वसुधा जोड़ एव। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी चैप्टर 5 का सारा श्लोक पढ़ा, उसका अन्वय पढ़ा, सरलार्थ पढ़ा और शब्दार्थ को भी देखा। तो ये चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए हैं कि कोई दिक्कत है श्लोक समझने में? बोलिए। समझ गए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग हैं ही अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। यू आर सो गुड।
ठीक है बेटा, आप लोग एक बात मैं बता देती हूँ, ये जो मैं पढ़ाई हूँ इसमें आप कॉपी में लिखिएगा चैप्टर 5 सुवचनानी, उसका श्लोक नंबर 1 जो दिया हुआ है बुक में, श्लोक लिख लीजिएगा, अन्वय लिख लीजिएगा, सरलार्थ लिख लीजिएगा और 2-3 लाइन हिंदी अर्थ के लिए आप छोड़ दीजिएगा, वो मैं दूसरे क्लास में आपको लिखवा दूंगी। इसी तरह से श्लोक नंबर 1, 2 का भी आप श्लोक अन्वय सरलार्थ लिख लीजिएगा और हिंदी अर्थ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। फिर श्लोक नंबर 3 श्लोक लिखिएगा, अन्वय लिखिएगा, सरलार्थ लिखिएगा और हिंदी अर्थ के लिए छोड़ दीजिएगा। चौथे श्लोक में भी यही कीजिएगा, आप श्लोक अन्वय सरलार्थ लिखकर हिंदी अर्थ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, वो मैं लिखवा दूंगी। तो सबसे पहले आप चैप्टर में आप सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। चैप्टर 5 सुवचनानी, थोड़ा आप चित्र बना दीजिएगा, उसके बाद शब्दार्थ सारा लिख लीजिएगा, तब श्लोक अन्वय सरलार्थ हर एक श्लोक में हिंदी अर्थ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ये मैं आपको लिखवा दूंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस मैम। हाँ, और अभ्यास का तो हम लोग बुक में करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 40 एंड टेक आउट अ पेंसिल। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 40 एंड टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। चलिए थोड़ा अभ्यास हम लोग कुछ कर लेंगे, जितना हो पाता है संभव, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। निकालिए बेटा। ऑल ऑफ यू हैव टेकन योर पेंसिल? सभी बच्चों ने पेंसिल? हाँ, यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। हाँ, सी पेज नंबर 40। अभ्यास पहला है पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। आम का क्या अर्थ होता है? आम मीन्स यहाँ जो आम है इसका क्या अर्थ है? हाँ, आम अथवा न, और न मीन्स नहीं। तो पहला है खलस्य विद्या, खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। दुष्टों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। आम अथवा न? नो, वेरी गुड। पहला में आप नौ लिखिए। दूसरा है सज्जना धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। सज्जन जो हैं धन प्राप्त कर दान भी करते हैं। आम अथवा न? आम। हाँ, वेरी गुड। दूसरे में आप आम लिखिए। लिख लिए? यस मैम। अब तीसरा देखिए बेटा। अयम मम अस्ति सह परकीय अस्ति इति उदार जना चिंत्यन्ति। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा उदार व्यक्ति वाले लोग सोचते हैं। आम अथवा न? नो। उदार चरित्र वाले ऐसा सोचते ही नहीं है, उनके लिए तो सारी वसुधा, व्यक्ति सोचते हैं। हाँ, सारी पृथ्वी उनके लिए परिवार होती है। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच लघु चेत सामान्य छोटे हृदय वालों, निम्न श्रेणी के व्यक्ति सोचते हैं, छोटे हृदय वाले सोचते हैं। तो यहाँ पे होगा नौ। अयम मम अस्ति स परकीय अस्ति इति उदार जना चिंत्यन्ति। नौ। तो तीसरे में लिख लिए नौ। यस मैम। अब चौथा है बेटा। यस मैम। हाँ, सज्जनानां संगत्या मानवस्य उन्नति भवति। सज्जनों की संगति से मनुष्य की उन्नति होती है। आम अथवा न? आम। हाँ, सज्जनों की संगति से तो मनुष्य उन्नति करता ही है ना। संगति अच्छी होगी तो आप अच्छे होइएगा ही ना। तो आम, सज्जनों की संगति से मनुष्य उन्नति करता है। हाँ, आम। अब पांचवा है विदुषां कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। विद्वान के लिए प्रत्येक स्थान विदेश तुल्य होता है। आम अथवा न? नो, वेरी गुड। हाँ, विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। तो विदुषां कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। न। तो क्वेश्चन अभ्यास हम लोग जो किए, तो पहला अभ्यास जो है पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न का पहला का आंसर होगा न, दूसरे का आम, तीसरे का न, चौथे का आम और पांचवें का न। ठीक है। अब चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए। मंजूषायाम प्रदत्त पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है साधो विद्या डैश भवति। क्या होगा? ज्ञानाय। ज्ञानाय, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, ज्ञानाय। पहला में ज्ञानाय। बोलना।
हाँ, दूसरा है खलश डैश परेशान परिपीडनाय भवती, क्या होगा? शक्ति। 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 हाँ, खलश शक्ति, दुष्टों की शक्ति, दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है। खलश पहला में ज्ञानाय, दूसरे में शक्ति। तीसरा है बेटा कमल पत्रे स्थितम जलम डैश ईव भवती, कमल पत्र पर स्थित जल की बूंदें कैसी दिखती है? मौक्तिकम। मौक्तिकम। हाँ हाँ, तो थर्ड नंबर में होगा मौक्तिकम। मौक्तिकम मीन्स मोती के समान। मौक्तिकम मीन्स मोती के समान। मोती के समान। हाँ, चौथा है डैश कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, किनके लिए कोई स्थान? व्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम, वेरी गुड। चौथा में व्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायी के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। वेरी गुड। पांचवा देखिए बेटा डैश तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता। उदार चरिता। हाँ, पहला ही श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा है उदार चरिता नाम तू वसुधैव, सेकेंड श्लोक में पढ़ा है अयम निज हस्ति अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तो पांचवा में हो जाएगा फल श्रियम मतलब? बेटा मैम मुक्ता फल श्रियम मतलब? मुक्ता मतलब क्या होता है? मुक्ता फल श्रियम, मोती की शोभा। ओके मैम। हाँ, मोती, मुक्ता फल माने मोती। पद्म पत्र स्थितम मुक्ता फल श्रियम धत्ते होगा, धारण करता है, मोती की शोभा को धारण करता है। धत्ते मीन्स धारण करना, मोती। पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम, मुक्ता फल श्रियम मीन्स मोती का फल, मोती के समान। हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, मंजूषा से उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। पर्याय पद मीन्स समान अर्थ वाले शब्द। पर्याय पद का क्या अर्थ होता है? समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द। तो वारी का क्या होगा? जलम। 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 हाँ, वेरी गुड। जलम। सौ विद्यानाम विदुषाम। विदुषाम, वेरी गुड, विद्वान। वसुधा, वसुधा का क्या होगा? पृथ्वी। पृथ्वी, वेरी गुड। मदाय, मदाय का क्या होगा बेटा? अभिनय। अभिमानाय, अभिमानाय घमंड अहंकार। हाँ, अभिमानाय। और धत्ते धार्यति, धार्यति। हाँ, धत्ते धार्यति। तो अभ्यास का बेटा बस यही 3 रहने दो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दो, और आगे हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभ्यास में यही 3 रहने दो। ठीक है बेटा? तीसरा का कौन सा है? बेटा पूछिए। 3 क्वेश्चन वाला कौन कौन सा है? सब में नेट चला गया था। ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं।